नाउ अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कशन कर रहे थे। नाउ अब हम सीखेंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट, राइट। लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट, सिंपली लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को विजुअलाइज करने के लिए, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम देख सकते नहीं अपने आंखों से, राइट, वी कांट सी विथ आवर नेकेड आई। तो इसे विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस का हेल्प लेते हैं, राइट। दैट आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ओके। मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो आइडिया है, यह आइडिया माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था कि एक चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखेगी नहीं, तो उसे विजुअलाइज करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस का हेल्प लेंगे, राइट। बेसिकली इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस होता नहीं है। हम एक हाइपोथेटिकल लाइंस बनाएंगे एरो के फॉर्म में जो दिखेगा आपको, राइट। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, इट्स अ थिन लाइन, ओके। जैसे ये कोई चार्ज है Q, राइट। तो ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज अपने अराउंड क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कहा था कि चार्ज क्रिएट समथिंग, राइट, अराउंड इटसेल्फ, ओके, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नाउ व्हेन अनदर चार्ज, कोई सा भी दूसरा चार्ज यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है तो उस चार्ज पे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन हमें नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस का, लाइंस ऑफ फोर्स का हेल्प लेंगे, या सिंपली हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नाउ सबसे पहले अब बताता हूं मैं कि स्पेस में लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ड्रॉ करने का हमारा तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि उस लाइंस ऑफ फोर्सेस पे किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉन इन सच अ वे, सपोज दिस इज लाइंस ऑफ फोर्सेस, हमने ड्रॉ किया स्पेस में, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया, राइट। किसी भी पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर लूं, इस पॉइंट पे मैं यदि टेंजेंट ड्रॉ करूं, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं टेंजेंट, तो ये इस पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, राइट। लेट्स से इट्स E1, ये E2, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है, राइट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा एट दैट पॉइंट, ओके। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जिंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, राइट। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स कन्वर्ज हो जाती है, ओके। मतलब पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स कन्वर्ज होगी, कुछ इस तरह से। दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q। इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेगी, राइट, और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ज होगी।
ये कोई नेगेटिव चार्ज है लाइक दिस, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को बताएगा सिर्फ, और कुछ नहीं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, बस उसी को विजुलाइज करने के लिए मैं ये लाइंस ऑफ फोर्सेस का हेल्प ले रहा हूं। ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस होता नहीं है बेसिकली, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट थ्रू द पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्स होती है। दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। जैसे दिस क्यू इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है एंड दिस माइनस क्यू इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, राइट। मतलब दोनों अनलाइक चार्ज है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, राइट। अब यहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो करके दिखाता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो एमिट होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी इस चार्ज के पास। यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। इस पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में निकलेगी, राइट, इस पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी, नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ कन्वर्स करने की कोशिश करेगी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो ये इस तरीके से बैंड हो जाएगा। सॉरी, लेट मी ड्रॉ नीटली लाइक दिस, राइट। इस पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलने की कोशिश करेगी, ये नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी लाइक दिस, लाइक दिस। धीरे धीरे इसकी जो बेंडिंग होगी थोड़ी कम होते चली जाएगी क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन पावर होगा वो थोड़ा वीक पड़ेगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हुए दिख रही है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है, कन्वर्स होते हुए दिख रही है, राइट। नाउ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कशन किया कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाकर कन्वर्स हो जाती है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि टू लाइंस ऑफ फोर्सेस और टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, राइट। मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मैंने ये एक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया है और ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब इसमें कोई सा भी लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब इसको शो करके देख लेते कि आखिर क्यों टू लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती है। जैसे हमने ये एक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया है, दूसरा ये एक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया है स्पेस में, राइट। स्पेस में मैंने दो लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर दिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, पहले वो समझ जाते हैं। हमने बताया था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे ये मैंने फर्स्ट लाइन लिया और ये मैंने सेकंड लाइन लिया, राइट। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फर्स्ट लाइन पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। अब सेकंड लाइन के लिए यदि टेंजेंट ड्रॉ करें इसका डायरेक्शन ये ऐसा होगा। मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखेगा, राइट। और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट क्रॉस कर सकता है, राइट। यहां पे जो हमने पॉइंट लिया कंसीडर किया है, इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट क्रॉस कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट क्रॉस करे, राइट। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है।
तो when two lines of forces are intersect to each other at any point, there are two electric field intensity at a point which is not possible, right? ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट पास करे, राइट? इसीलिए टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कभी नहीं करता है, राइट? जैसे बार मैग्नेट है, ये दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, राइट? तो बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हम ड्रॉ करते हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, राइट? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. राइट? और इनसाइड में क्या होती है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. राइट? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मतलब ये क्लोज लूप बना रही है बार मैग्नेट के आउटसाइड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और फिर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ये क्लोज लूप बना रहा है. यहां से देखो कुछ इस तरीके से ये एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट? तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है, राइट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकता. जैसे दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ओके? दिस इज कंडक्टर और ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस कंडक्टर को क्रॉस करके पार नहीं कर सकता है, राइट? अब ऐसा क्यों, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, राइट? कि क्यों ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं कर सकता, राइट? अभी तो हम यहां ये सीखेंगे कि जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं है डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, राइट? तो अगर इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो क्यों होगी हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी, राइट? इस टॉपिक पे अभी तो हम जस्ट प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो जीरो होता है, राइट? इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the conductor is zero. कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है. इस वजह से हम कहते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर पाती है, राइट? नाउ अब ये लाइंस ऑफ फोर्सेस के हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर, ये मैंने स्पेस में कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की है, राइट? तो जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज लाई करेगा, राइट? जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के क्लोज लाई करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, लार्ज होगा. और जहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाएंगे, राइट? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा.
तो जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्टेंस पे आ गए हैं और यहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा क्लोज लाइक कर रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट पॉइंट। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट वुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, राइट। तो द पॉइंट एट विच द लाइन्स ऑफ फोर्सेस लाइज क्लोजर टू ईच अदर, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द लाइन लाइज फार अवे, राइट। जहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है, दूर डिस्टेंस पे दिख रही है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगी, राइट। और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के क्लोज लाई कर रही है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ पार्ट बता देता हूं, किस किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यहां जो देखने मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, यहां पे देखिए बढ़ते जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट है बट magnitude is not constant, right। ये जो हमने ड्रॉ किया यहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्शन कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है, राइट। यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बनाया है, दो लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रखा है, बट जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो वेरी कर रही है। मतलब किसी भी पॉइंट पे हमने कहा था टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। तो जो डायरेक्शन है वो वेरिएबल है, राइट। तो यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, राइट। ये मैंने कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की है। इस लाइंस ऑफ फोर्सेस में क्या पता चल रहा है हमें कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल है, राइट। आप देख लीजिए यहां पे मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहां पे दोनों वेरिएबल है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, और जो मैग्नीट्यूड है is not constant। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो जब भी ऐसा होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस दिख रहा है, राइट। जनरली हम इसे भी कह देते, हम इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, राइट। या अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, राइट।
जिसमें दोनों कांस्टेंट होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, राइट। जिसमें ये चीज जो मैं बना रहा हूं, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यदि दोनों में कांस्टेंट रखूं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। मतलब इसमें जो डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, राइट। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। नाउ अब हम देखते हैं कि यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दे तब क्या होगा। मान लेते हैं दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर देते हैं, लेट्स से Q। इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, राइट। जैसा कि हमने कहा था लाइंस ऑफ फोर्सेस है, लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यदि हम कोई चार्ज को प्लेस कर दें तो उस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो जैसे ही हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कंसिडर कर लिया, राइट। यूनिफॉर्म क्यों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखे, आप कोई सा भी चार्ज कंसिडर कर सकते हो, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, टेस्ट चार्ज ले लो, कोई सा भी चार्ज ले लो। टेस्ट चार्ज जनरली हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, चाहो तो नेगेटिव भी कंसिडर करते हैं, बट जनरली इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। नाउ तो यदि हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया, तो अब इस पॉइंट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब समझना फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगेगा यदि चार्ज पॉजिटिव हो, एंड दैट फोर्स इज Q इंटू E। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बताया था, E क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो जो फोर्स लगेगा F, Q इंटू E, राइट। अगर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर कर ले, -Q, राइट। तो है तो ये भी पॉइंट चार्ज, है तो ये भी चार्ज, तो ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस पे भी फोर्स लगेगी, बट इस पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पे फोर्स जो लगेगी अलोंग दिस डायरेक्शन, F इक्वल टू Q इंटू E। मैंने यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर दिया। ऐसे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखेंगे इस नेगेटिव चार्ज पे तो क्या होगा, -QE, राइट, -QE। ओके, मैं यहां पे डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दी इसलिए मैंने नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं करा है, बस। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। यदि कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है तो उस पर भी फोर्स लगेगी, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जैसे कि हमने यहां पे देखा, दिस इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दैट चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग this direction opposite to the direction of electric field intensity.